पब्लिक का जो हालात आज पूरे देश में देख लो, उस पर ध्यान ज्यादा करे। ये वंदे मातरम तुतपुंजिया चीज है जिसका कोई मायने नहीं रखता है। नहीं देखो, अगर आप इस कंट्री के उनके हो, लिए- नहीं आप अगर इस कंट्री के हो तो आपको ना तो नेशनल से कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ना वंदे मातरम से कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी है वो देश का ही है। हाल ही में 28 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर एक एडवाइजरी जारी करी है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को हर एक सरकारी संस्थानों में और सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान जन गण मन से पहले गाया जाना अनिवार्य है। तो आइए इस विषय पर लोगों के क्या राय हैं, क्या सरकार का ये कदम उचित है, हम जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं इस विषय पे। जो सरकार ने वंदे मातरम को एक नए गाइडलाइंस के हिसाब से अनिवार्य कर दिया है सरकारी संस्थानों में, उस पर आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है? ओके, मेरा विचार ये है कि वंदे मातरम ऑलरेडी हम लोग गा ही रहे हैं, जिसके इंसान के दिल के अंदर में अपनी जो है एक भारतीयता है ना, या हिंदुस्तानी फील करता है, चाहे किसी धर्म से बिलोंग करता हो, तो वंदे मातरम और सारी चीज़ें कर ही रहा है। हमारे देश का मुद्दा जो है ये नहीं है एक्चुअली वंदे मातरम को जो मैंडेटरी करना। हमारे देश का मेन मुद्दा ये होना चाहिए मैंडेटरी की शिक्षा जो है ना बिल्कुल फ्री, ये मैंडेट होना चाहिए। सरकारी से प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए, और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें प्राइवेट स्कूल से डबल फोर्स से सेम एज सम हाउ दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने थोड़ा सा कोशिश किया था, जो कि असफल रहा ड्यू टू जो है कुछ घोटालेबाज आ गए। दूसरा बात है क्या सर, स्वास्थ्य का जो चीज़ है ना वो भी हमारा वंदे मातरम है, स्वास्थ्य है ना। तो हम जो है पहले जो कोई भी देश के कोई भक्ति का गीत गाएंगे तो इंस्टीड ऑफ मतलब कि ये मैंडेट करने से कि वंदे मातरम से, तो इससे पहले क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है फ्री हो जाए, ये भी मंत्र अगर उसमें जुड़ जाए देशभक्ति के नाम पर, तो इससे बड़ा देश के लिए कुछ गर्व की बात रह ही नहीं सकती है। धन्यवाद। ये मेरा कहना आपका कहना यह है कि मैंडेटरी करना जरूरी नहीं था? नहीं जरूरी है, कुछ नहीं, ये सब ऑलरेडी चल रहा है, ये सब पॉलिटिकल पोलिंदा है, बीजेपी का है, ठीक है। मैं बीजेपी का वोट करता हूँ बीजेपी को, बट समथिंग विच आई डोंट लाइक इस मूवमेंट में बीजेपी ने। आप कहना चाहते हैं कि सरकार वंदे मातरम को थोपना चाहती है? थोपना क्या है, ऑलरेडी वंदे मातरम सब में है, हम सब में वंदे मातरम है, हम लोग सब बोलते हैं वंदे मातरम बोलते ही है। तो अगर हम और लोग जनगण मन अधिनायक गाते ही हैं। हम लोग जनगण मन से पहले अगर गा लेते हैं इसको, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो दिक्कत क्या होती है, सरकार को ये सब पुलिंदा छोड़ देना चाहिए, और आप रियली में जो है पब्लिक का जो हालात आज पूरे देश में देख लो, उस पर ध्यान ज्यादा करे। ये वंदे मातरम तुतपुंजिया चीज है जिसका कोई मायने नहीं रखता है। हर देश भारतवासी और देश उसका है, ठीक है। हमें गाना क्या करना है वो हम करेंगे। ये 2-4 जो है और 1000 जो है सांसद और राज्यसभा मेंबर बैठ करके और ये झूठ मूठ का कानून पारित कराते हैं खाली, जिसका कोई मतलब नहीं। पब्लिक को इससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, आउट ऑफ सिर्फ फुलिशनेस। दिस ऑल आर फुलिशनेस एंड आउट ऑफ दिस देयर इज नथिंग। थैंक यू वेरी मच। तो भैया ने बताया दिस ऑल आर फुलिशनेस। भैया आपके क्या विचार है इस पे? भाई फेक पेट्रोटिज्म जब तक रहेगा तब तक देश का कुछ विकास नहीं हो सकता। अगर आप किसी पे थोपोगे पेट्रोटिज्म को तो वो कभी उस चीज़ को अपनाएगा नहीं। आप देश में काम ऐसे करो कि बंदे में अपने आप पेट्रोटिज्म की फीलिंग आए, बंदा अपने आप देशभक्त बने। फालतू की पेट्रोटिज्म थोप के कुछ नहीं साबित हो सकता। और बीजेपी ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो हर चीज़ थोपना चाहती है, हर रूल हर रेगुलेशन को थोपना चाहती है, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग हॉस्पिटैलिटी टू द पीपल ऑफ इंडिया। थैंक तो यू। आपको ये लगता है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है ना, कि ये पेट्रियोटिज्म को शो करने का तरीका है? ऑब्वियसली इट इज़। अगर जिसमें पेट्रोटिज्म होगी तो वो ना नेशनल एंथम में भी खड़ा हो जाता है बिना बोले। जिसमें पेट्रोटिज्म होगी वो अपने देश के लिए कुछ करता है। जिसमें पेट्रोटिज्म होगी पर आप अपना देश ही ऐसा बना रहे हो जहाँ पे लोगों को हेट ही क्रिएट हो रही है, देश के खिलाफ ही लोग छोड़ के भागने को राजी हैं, तो ऐसे देश में आप वंदे मातरम का स्लोगन दे के उन पे थोप के क्या कर लोगे? मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें मैंडेट आप कर दो सबसे पहले जेएनयू में, जेएनयू है ना, जवाहरलाल जो नेहरू यूनिवर्सिटी है, पहले वहाँ जाकर के ग्राउंड लेवल पे सरकार ने तो कहा है कि हर एक सरकारी संस्थानों में इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। सरकार मैंडेटरी कर दे, सरकार तो ये कह ही रही है। हाँ तो कह रही है ना, तो उनको मैंडेटरी करने दो। पब्लिक तो ऑलरेडी भारत का ही है, जो भारत के देश है वो भारत के ही है। इस पे कोई दबाव नहीं है पब्लिक पे सार्वजनिक जगहों पे जाने के लिए? ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया जाना चाहिए, है ना, कि ये चीज़ें हो जाए। तो इसके लिए हमने बिल पास करा दिया, तो इसका क्रेडिट ले करके जो है चीज़ें हम आगे बढ़े। ये इसके कारण हम वोट नहीं मिल सकता बीजेपी को। अब इसमें तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीज़न लिया है तो उस पर पहले उन्होंने भी तो कोई मतलब बहुत से लोगों से बात किया होगा, फिर उनके मतलब जितने भी मतलब उनके साथ काम करते हैं उन्होंने अपना पूरा कॉन्सेप्ट एक बनाया होगा कि हाँ ये होना चाहिए।
अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि ये होना चाहिए, मतलब वंदे मातरम पहले होना चाहिए, नेशनल एंथम से पहले होना चाहिए ना, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर पहले से हम लोग स्कूल में यही पढ़ते हैं, मतलब जब भी हम लोग का प्रेयर होता तो हम लोग नेशनल एंथम लास्ट में करते थे, तो कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं अगर मतलब है तो दोनों मतलब देश का ही वो मतलब बदले- आपको लगता है कि ये एक जरूरी कदम है युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए, अब तो बिल्कुल इसको अच्छा कदम माना जाना चाहिए। आप कह सकते हैं, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो बहुत से जगह पे तो लोग नेशनल एंथम को भी उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, मतलब बहुत से लोगों को आप अगर रोड साइड किसी से पूछोगे कि आप नेशनल एंथम आपको आती है, तो शायद मुझे तो लगता है कुछ लोग को नेशनल एंथम भी नहीं आती होगी। तो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आपको वंदे मातरम भी करना है, नेशनल एंथम भी करना है, तो दोनों ज़रूरी है, और पहले करना है हाँ, बाद में करना है, इस पे मुझे थोड़ा सा वो है मेरा। सरकार ने कहा है कि पहले करना नहीं है। मतलब ऐसा कुछ मुझे नहीं तो लगता, बहुत मेरा मेरा बहुत सारे ऐसे मेरा लोग होते हैं जिनको दिक्कत होती है वंदे मातरम से, कुछ ऐसे खास नहीं लोग देखो, होते हैं, अगर आप इस तो कंट्री के उनके हो, लिए नहीं आप अगर इस कंट्री के हो, तो आपको ना तो नेशनल से कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ना वंदे मातरम से कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी है वो देश का ही है। तो फिर आप इसी देश में रह रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि मुझे इससे प्रॉब्लम है, ये फिर सही नहीं है। तो मतलब आपको ये लगता है कि जो लोग ये गाना नहीं चाहते हैं, हाँ उसके लिए आपके क्या विचार हैं? बहुत लोग गाना नहीं चाहते हैं। नहीं, अब वो उनका, अब देखिए, अब वो क्यों नहीं गा रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, मेरे को ये नहीं पता। बस इस गाने में है ऐसा क्या है, तो सारे कंट्री के ही मतलब बारे में बोला गया है, जो भी है जनगण मन मतलब है, पूरे अपने स्टेट का नाम लिया गया, या फिर जो भी वंदे मातरम में भी बोला गया, तो है तो मतलब सही है, अच्छा ही है, तो है, बुरा क्या है उसमें। अब हम कोई और गाना सुनते हैं या फिर गाते हैं, तो उसके पीछे तो आप देख ही रहे हो कैसे कैसे मतलब कमेंट्स रहते हैं, पर ये इसमें क्या बुराई है, लोगों को करना ही चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सरकार ने ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये नहीं लगता कि क्या आने वाले राज्य में जो बंगाल में चुनाव है या फिर और सभी राज्यों में चुनाव हैं, उससे प्रेरित होकर सरकार ने ये कदम उठाया हो? देखिए क्या कंट्री आपको ये एक राजनीतिक एजेंडा नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, कंट्री फर्स्ट कंट्री है, स्टेट तो उसके अंडर ही है ना। अब हम झूठ मूठ का लड़ें कि अभी आप जैसे देखते हो यहाँ पे कि मतलब अभी पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग, आजकल सोशल मीडिया पे आप देखोगे बहुत से स्टेट में ऐसे आप महाराष्ट्र मराठी बोलो, इस पे भी तो बात हो रही है, मराठी बोलो। अब आप पहले आप बताओ, पहले आप इंडियंस हो या मराठी हो? अब हो तो इंडियंस हो, अब मैं इंडियंस हूँ तो मैं इंडियंस हिंदी कहीं भी बोल सकता हूँ, फिर हाँ, भारत में बहुत सारी तो भाषाएं फिर हैं अब और सब किसी भी भाषा को बोलने के लिए किसी भी जगह पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बंगाल में जा रहा हूँ, मुझसे बोला जाए कि आप बंगाली बोलो वरना आप यूपी में ही रहो, तो नहीं, अब ये तो गलत ये है। तो गलत है ना। हाँ। अब मुझे मराठी आ रहा है तभी मैं महाराष्ट्र में जाऊँ, तो फिर तो ये जो भी लोग ला रहे हैं ये तो फिर मेरे को लगता है विवाद का एक वो है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जो भी करती है हमारे अच्छे के लिए करती है। हाँ, कुछ ऐसे मतलब टॉपिक्स हैं, एजेंडे हैं, जिन पे मतलब लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आता है। जैसे अभी यूजीसी आया है, तो इस पे बहुत से लोग इसके अगेंस्ट हैं और बहुत से लोग इसके मतलब सपोर्ट में हैं। अब उनका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। देखिए कि क्या गलत है क्या सही है वो हम डिसाइड तो कर नहीं सकते। ठीक है, जो डिसाइड करेगी वो गवर्नमेंट बॉडी कर रही है। और जहाँ तक बात है कि वंदे मातरम को पहले जनगण मन से पहले बोलने की, ये चीज़ है कि एक तरह से ना जनगण मन से हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। अगर आपको जैसे आज भी ना हमारे स्कूल में, मैं तो अभी स्कूल पास आउट हुआ हूँ 2 साल पहले ही, हमारे स्कूल में जन गण मन हमेशा होती है, डेली होती है, हर दिन होगी। अगर जिस दिन कोई प्रेयर नहीं होती ना बारिश की वजह से या स्पीकर ख़राब हो गया, उस दिन जन गण मन जरूर होती है। तो ये है कि नेशनल एंथम ना आपके नेशन को कहीं ना कहीं डिपिक्ट करता है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट करता है। अब नेशनल एंथम मैच से पहले भी होता है, मैच के बाद भी होता है, जीतने वाली टीम का नेशनल एंथम होता है। तो कोई चीज़ मुझे लगता है कि ठीक है, एक जगह एक टाइम तक वो चीज़ सही होती है कि हाँ, आप किसी चीज़ को किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हो, आप उसे कह रहे हो कि हाँ वंदे मातरम इज़ मैंडेटरी। यार वंदे मातरम, मैं बताऊँ तो वंदे मातरम बहुत लोगों को आता भी नहीं है। रियलिटी ये है, मुझे भी बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। ठीक है, ये एक शेम की बात है लोगों के लिए। अब सरकार ने कदम उठाया है कि वो मैंडेटरी कर दिया है, तो शायद सरकार ने सोचा हो कि लोगों को नेशनल एंथम आता है पर नेशनल सॉन्ग नहीं आता। आपको पता हो कि ये हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, तो ये लोगों को ये पता ही नहीं है। आधी से ज़्यादा जनता अगर होगी उसे तो ये पता ही नहीं होगा, उसके लिरिक्स ही नहीं पता होंगे। मैं बता रहा हूँ, ये पता नहीं, इसके लिए आप पिछली सरकारों को जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि देखिए उसको प्रोत्साहित किसी नहीं को किया गया। जिम्मेदारी देना ना, किसी को जिम्मेदार करना किसी चीज़ के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब आप अगर कहना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, वंदे मातरम को अलाउ करना चाहिए, तो इसको पहले प्रोत्साहित क्यों नहीं किया गया? देखा देखिए तो इसको 1870 के करीब में ही गया था। देखिए, कहने की बात ये है ना, इसमें सही गलत क्या है क्या नहीं है वो मैं तो डिसाइड करूँगा नहीं।
वहीं आपके व्यक्तिगत विचार जानना चाहते हैं। एक सेकंड, हाँ क्या कह रहे थे, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि एक तरह से ये सही भी है, पूरी तरीके से मैं गलत नहीं बोलूँगा। सही इसलिए है क्योंकि लोगों को हमारा नेशनल सॉन्ग आता ही नहीं है, मुझे खुद नहीं आता। सिंबल ऑफ नेशनलिज्म के रूप में इसे हाँ, देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप दूसरे देशों में जाए ना, बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ क्या नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग वहाँ के लोगों को रटा हुआ है। अभी जनगण मन भी नहीं आता होगा आज ज़्यादा लोगों को, जो यहाँ पे घूम रहे हैं आसपास, उनको ना जनगण मन भी नहीं आता होगा। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ऑब्वियस बात उनके लिए बस ये था कि हाँ खड़े हो ना 5 मिनट सिनेमा हॉल में खड़े हो जाओ, बोल दो, तो क्या आपको उसके आगे उनको कुछ इसका पता ही मतलब नहीं है। लोग इसको गंभीरता से नहीं नहीं लेते, कभी तो नहीं अगर लेते। सरकार ये चीजें ला रही है, चाहे कानून के जरिए ही ला रही है, तो ये तो सही होना चाहिए। देखिए सही गलत मैं कब से क्या बोलूँ कि सही गलत क्या सही है क्या गलत है, वो मैं नहीं बता सकता। जो सही है वो तो देखिए, नेशनल सॉन्ग ना किसी को, मुझे खुद नहीं आता यार नेशनल सॉन्ग हमारा। वंदे मातरम के अलावा आप बता दो आगे की 2-3 लाइन, मुझे खुद नहीं आती। तो आप भी सीख लीजिएगा सरकार के जरिए ही, सरकार के इस कदम से। अब मैं नीट का स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करूँ या वंदे मातरम याद करते बैठूँ? वो तो ये मैंडेटरी हुआ ना, अब मुझे याद हो जाएगा। हाँ, अब मुझे याद हो जाएगा। मैं कहना चाहता हाँ, जनगण मन जैसे लोगों को याद है, लेकिन वही है लोगों को उसका मतलब नहीं पता ना। आप किसी भी कंट्री में जाओ ना, वहाँ के लोगों को वो यूनाइट करता है एक साथ, नेशनल एंथम। अगर आपको लिरिक्स पता हो कि क्या कहते हैं, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जाति, अलग अलग लोगों को साथ में लाता है नेशनल एंथम। ये नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो नेशनल एंथम में खड़ा नहीं होगा, मैं हिंदू हूँ तो नेशनल एंथम में खड़ा नहीं होगा, मैं जनरल से हूँ मैं नेशनल एंथम में नहीं खड़ा होगा। सबको खड़ा होना पड़ता है, सब खड़े होते हैं और सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ की। वैसे ही हमारे नेशनल सॉन्ग की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और वो धीरे धीरे हो जाएगी। राष्ट्रीय हाँ, ये है कि किसी पे थोपा ना जाए, उसे इस तरीके से कर दिया जाए कि हाँ जनगण मन हो रही है तो वहाँ वंदे मातरम भी हो। आपको लगता है कि इसको राष्ट्र की भावना से देखना हाँ, चाहिए? देखना चाहिए, क्योंकि देख कुछ भी पहले नहीं है, हमारा नेशन फर्स्ट है। Nation first। इंडिया इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, सीधी बात। जहाँ रह रहे हैं, जहाँ की रोटी खा रहे हैं, वो सबसे उसके गुणगान करना ही चाहिए, और वो सही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.